गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप पहला हेडिंग देख ही रहे हैं एडिटोरियल का। पहला हेडिंग है फास्टर सूनर ऑन द नीड टू एक्सेलरेट कोविड-19 वैक्सीनेशन। पहला जो सारा एडिटोरियल दिया गया है वो कोविड-19 का जो टीकाकरण चल रहा है, इनोकुलेशन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल में। तो आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हमें टीकाकरण की जो रफ्तार है उसको बढ़ाना होगा। कोविड की केसेस, क्योंकि सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है कोविड-19 की, कई राज्यों में तो अब लॉकडाउन भी लग चुका है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, शाम के समय, रात के समय लगा दिया गया है। तो सेकेंड जो वेव है वो कोविड-19 की चल रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ानी होगी, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी होगी। ये पहला एडिटोरियल दिया गया, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला वर्ड है वो है वेयरविथल। वेयरविथल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेयरविथल वर्ड का मतलब होता है कोई किसी काम को करने के लिए कोई उपाय, किसी तरह की कोई तरकीब होना, उसे बोला जाता है वेयरविथल। If you have the wherewithal for something, you have the means, especially the money that you need for it. That is called wherewithal. तो उसी कंटेक्स्ट में ये यूज हुआ है कि हमारे पास उसको ओवरकम करने के लिए, उसके कोविड-19 को फाइट करने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास अभी साधन है, दवाई है हमारे पास, तो उसका यूज होना चाहिए, कोई उपाय या कोई तरकीब होना। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड लिया गया है एडिटोरियल में, वेयरविथल। इसके सिनोनिम्स है मीन्स, मनी और रिसोर्सेज। मीन्स, मनी और रिसोर्सेज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डायर, पावर्टी और चार्ज कार्ड। यहाँ कॉमा लगाना भूल गया मैं, माफ कीजिएगा। डायर ये अलग वर्ड है, डायर, पावर्टी और चार्ज कार्ड देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमैटेरियल। इमैटेरियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इमैटेरियल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, महत्वहीन होना, तुच्छ होना या अनावश्यक होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इमैटेरियल। इफ यू से दैट समथिंग इज इमैटेरियल, यू मीन दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट रेलेवेंट, दैट इज कॉल्ड इमैटेरियल। इसके सिनोनिम्स है इररेलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट। इररेलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इंपॉर्टेंट, मटीरियल और एसेंशियल। इंपॉर्टेंट, मटीरियल और एसेंशियल इसके एंटोनिम्स हैं इमैटेरियल वर्ड के। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद हो, गंभीर होना, एकदम बिल्कुल सख्त होना, उसे बोला जाता है सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. तो severe के जो synonyms हैं वो है harsh, serious और hard. Harsh, serious और hard इसके synonyms हैं। Antonyms है calm, mild और kind. Calm, माइल्ड और काइंड इसके एंटोनिम्स हैं सीवियर वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास रिडंडेंट। रिडंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिडंडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसका महत्व कम हो, गैर जरूरी हम बोल सकते हैं, फालतू या व्यर्थ होना, उसे बोला जाता है रिडंडेंट। Something that is redundant is unnecessary, for example, because it is no longer needed or because its job is being done by something else. That is called redundant. रिडंडेंट के सिनोनिम्स है सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रा और अननेसेसरी। सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रा और अननेसेसरी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है नेसेसरी, कंसाइज और एसेंशियल। नेसेसरी, कंसाइज और एसेंशियल, तो ये क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं रिडंडेंट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ल्यूकवार्म का मतलब होता है किसी काम के प्रति हमारा जो जोश, उत्साह या रुचि है, इंटरेस्ट है, उसमें कमी होना, हम उस काम को करने के इच्छुक नहीं है, हमें वो काम नहीं करना है, तो इसलिए हमारी रुचि भी कम है, हमारा उत्साह भी कम है उस काम को करने में। या हम बोल सकते हैं दूसरे अर्थ में भी इसका यूज हो सकता है, जो हल्का गुनगुना पानी होता है जिसे हम पी सके, हल्का गुनगुना पानी, सिल गर्म हम जिसे बोलते हैं, उसे भी बोला जाएगा ल्यूकवार्म। हम बोल सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर, ल्यूकवार्म। If you describe a person or their attitude as lukewarm, you mean that they are not showing much enthusiasm or interest. That is called lukewarm. इसके synonyms है uninterested, unconcerned और cool. Uninterested, unconcerned और cool इसके synonyms हैं। Antonyms है excited, enthusiastic और eager. Excited, enthusiastic और eager इसके एंटोनिम्स हैं lukewarm वर्ड के।
अगला शब्द है हमारे पास डिस्क्रिमिनेट, और यहाँ से हमारा जो है दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है एन अनइक्वल प्रोविडेंस ऑन मॉडिफाइड पीएफ सेविंग कैप। तो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस रिलेटेड है ये एडिटोरियल, तो जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये पीएफ के बारे में दिया गया, प्रोविडेंट फंड के बारे में दिया गया। सरकारी कर्मचारी जो प्रत्येक महीने अपना कुछ एक जो उनको सैलरी मिलती है, कुछ एक राशि उनको जमा करनी होती है प्रोविडेंट फंड के रूप में, तो उसकी कैप के रिगार्डिंग उसकी लिमिट के बारे में दिया गया है सारा एडिटोरियल। हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने क्या बातें कही गई हैं पीएफ के बारे में, क्या कैप होना चाहिए, कितना टैक्स के दायरे में क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। तो फाइनेंस से मोटिवेटेड है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसका जो पहला वर्ड है वो है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेट वर्ड का मतलब होता है किसी तरह से किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट। To discriminate against a group of people or in favor of a group of people means to unfairly treat them worse or better than other groups. That is called discriminate. इसके सिनोनिम्स है differentiate, distinguish और separate. Differentiate, distinguish और separate. इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है unite और discriminate. Unite और indiscriminate. Indiscriminate है, माफ कीजिएगा, यूनाइट और इनडिस्क्रिमिनेट। अगला शब्द है हमारे पास स्टीयर्ड। स्टीयर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टीयर्ड वर्ड का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना, रास्ते पे लाना चीजों को, उसको डायरेक्शन देना किसी चीज को, उसको बोला जाता है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड का यूज हम कर सकते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन कोई चलाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज हो सकता है स्टीयर्ड वर्ड का। If you steer people towards a particular course of action or attitude, you try to lead them gently in that direction. That is called steered. इसके सिनोनिम्स हैं गाइडेड, लीड और कंट्रोल्ड। गाइडेड, लीड और कंट्रोल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके एम्बिशनलेस, एपेथेटिक और एपेरियोडिक। एम्बिशनलेस, एपेथेटिक और एपेरियोडिक इसके एंटोनिम्स हैं स्टीयर्ड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ट्वीक। ट्वीक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्वीक का मतलब होता है किसी चीज में किसी तरह का कोई सुधार करना, ठीक करना, उसको मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, उसको बोला जाता है ट्वीक। If you tweak something such as a system or a design, you improve it by making a slight change. That is called tweak. Tweak के synonyms हैं modify, adjust और pinch. Modify, adjust और pinch इसके synonyms हैं। Antonyms है damage, harm और loud. Damage, harm और loud इसके antonyms हैं tweak word के। अगला शब्द है हमारे पास sparse. Sparse word यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। Sparse का मतलब होता है क्वांटिटी के हिसाब से या राशि के हिसाब से बहुत कम होना, बहुत थोड़ी मात्रा में होना, कमी होना, बहुत उसका दुर्लभ होना, मतलब थोड़ा बहुत कम मात्रा में होना किसी चीज का, राशि या मात्रा के हिसाब से बहुत कम होना, उसको बोला जाता है स्पार्स। समथिंग दैट इज स्पार्स इज स्मॉल इन नंबर ऑफ अमाउंट एंड स्प्रेड आउट ओवर एन एरिया, दैट इज कॉल्ड स्पार्स। स्पार्स के जो सिनोनिम्स है वो है स्कैनिटी, स्कैर्स और स्कैंट। स्कैनिटी, स्कैर्स और स्कैंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं फुल, प्लेंटीफुल और अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। स्कैनिटी, स्कैर्स और स्कैंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फुल, प्लेंटीफुल और अबंडेंट इसके एंटोनिम्स है स्पार्स वर्ड के। अगला शब्द है स्मैक्स। स्मैक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्मैक्स का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना, किसी तरह का तमाचा मारना, उसको बोला जाता है स्मैक। एक सिंपल लैंग्वेज में एडिटोरियल में इसका यूज किया गया है। एक के लिए वो कोई किसी के लिए कोई सजा का काम करना, कोई डिसीजन है तो उसके लिए वो वर्स हो गया डिसीजन, हमने कोई डिसीजन लिया और किसी के खिलाफ वो क्या हो गया, पनिशमेंट हो गई, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है स्मैक। वैसे सिंपल लैंग्वेज में होता है थप्पड़ या तमाचा मारना। टू हिट समवन विद इनसाइड ऑफ योर हैंड व्हेन इट इज फ्लैट स्पेशली एज अ पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड स्मैक्स। इसके सिनोनिम्स है क्लाउड, ब्लो और क्रैश। क्लाउड, ब्लो और क्रैश इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिफेंड, फाइट फॉर और फोर्टिफाई। डिफेंड, फाइट फॉर और फोर्टिफाई इसके एंटोनिम्स हैं स्मैक वर्ड के, स्मैक्स वर्ड के। अगला शब्द है डिराइडिंग। डिराइडिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिराइडिंग वर्ड का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का, उसे बोला जाता है डिराइडिंग। इफ you deride someone or something, you say that they are stupid or have no value. That is called deriding. Deriding के synonyms हैं ridicule, jeering और mocking.
रेडिक्यूल, जेरिंग और मॉकिंग इसके सिनोनिम्स हैं डिराइडिंग वर्ड के, और हमारे एंटोनिम्स है इसके एंग्विश, रिस्पेक्ट और एडमायर। एंग्विश, रिस्पेक्ट और एडमायर इसके एंटोनिम्स हैं डिराइडिंग वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास सुपर एन्यूएशन। सुपर एन्यूएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सुपर एन्यूएशन का मतलब होता है सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, जब वो सर्विस से रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें प्रत्येक महीने एक फिक्स अमाउंट मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंशन हम बोलते हैं उसे। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है सुपर एन्यूएशन। अ मंथली पेमेंट मेड टू समवन हु इज रिटायर्ड फ्रॉम वर्क, दैट इज कॉल्ड सुपर एन्यूएशन। इसके सिनोनिम्स है पेंशन, अलाउंस और एलिमोनी। पेंशन, अलाउंस और एलिमोनी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है यूथ और एडोलेसेंस। एंटोनिम्स है यूथ और एडोलेसेंस, इसके एंटोनिम्स है सुपर एन्यूएशन वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास डिसोनेंस। डिसोनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसोनेंस वर्ड का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, या हम बोल सकते हैं विभिन्नता होना, चीजों में आपस में डिफरेंशिएट करना, विभिन्नता होना उनमें आपस में, उसे बोला जाता है डिसोनेंस। डिसोनेंस इज अ लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस। डिसोनेंस के सिनोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और डिस्कॉर्ड। डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और डिस्कॉर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है हार्मनी, अकॉर्ड और एग्रीमेंट। हार्मनी, अकॉर्ड और एग्रीमेंट। अगला शब्द है हमारे पास अनकॉन्शनेबल। अच्छा, इसके एंटोनिम्स थे हार्मनी, अकॉर्ड और एग्रीमेंट, हाँ मैंने बता दिया शायद डिसोनेंस के। अगला शब्द है हमारे पास अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो अनुचित हो, बिना अर्थ की हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, अनर्थक होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अनकॉन्शनेबल। अनुचित होना, अनर्थक होना, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शनेबल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनकॉन्शनेबल, यू मीन दैट द पर्सन responsible for it ought to be ashamed of it, especially because its effects are so great or severe. That is called unconscionable. इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है आउटरीजियस, एक्सॉर्बिटेंट और अनरीजनेबल। आउटरीजियस, एक्सॉर्बिटेंट और अनरीजनेबल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है मोरल, गुड और एथिकल। मॉरल, गुड और एथिकल इसके एंटोनिम्स हैं अनकॉन्शनेबल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इंजीनियस। इंजीनियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंजीनियस वर्ड का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए ऐसे विचारों को सोचना जो कि कुशलतापूर्वक, बड़े एकदम कुशलतापूर्वक या चतुराई से काम लेना, या चतुराई से किसी तरह की कोई योजना बनाना, इंटेलिजेंटली वर्क करना, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको बोला जाएगा इंजीनियस। समथिंग दैट इज इंजीनियस इज वेरी क्लेवर एंड इन्वॉल्व्स न्यू आइडियाज, मेथड्स और इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड इंजीनियस। इंजीनियस के सिनोनिम्स हैं क्लेवर, इन्वेंटिव और इंटेलिजेंट। क्लेवर, इन्वेंटिव और इंटेलिजेंट इसके सिनोनिम्स हैं। और इंजीनियस के एंटोनिम्स हैं स्टूपिड, डल और डंप। स्टूपिड, डल और डंप इसके एंटोनिम्स हैं इंजीनियस वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्लॉय। प्लॉय वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लॉय का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला जाता है प्लॉय। A ploy is a way of behaving that someone plans carefully and secretly in order to gain an advantage for themselves. That is called ploy. इसके सिनोनिम्स है रूज, ट्रिक और स्कीम। रूज, ट्रिक और स्कीम इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एक्यूरेसी और बिग पिक्चर। इसके एंटोनिम्स हैं एक्यूरेसी और बिग पिक्चर, इसके एंटोनिम्स हैं प्लॉय वर्ड के। तो ये प्लॉय वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपसे हो सके, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।